बाकी सब श्रृंगार तो उतर गए पर सिंदूर लगो रह गयो। वशिष्ठ बोले राघव ये क्या है? अरे गुरुदेव कुछ नहीं, गुरुदेव कुछ नहीं, वो तो ऐसे। वशिष्ठ मुनि मुस्कुरा गए, संकोच मत करो, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब सोच लीजिए वशिष्ठ मुनि ने कैसी छुपाई बात की, आज हम भी आप सबको बता रहे हैं, सब जगह पहले ही गई। तो ऐसी निभृत निकुंज की लीला श्री अग्रदास जी चिंतन कर रहे हैं, और चिंतन करते करते नेत्रों से अश्रुपात करते जा रहे हैं। और श्री नाभाजी महाराज वो पूछ नहीं सकते, पर दूर खड़े खड़े पंखा जल रहे हैं और देखते देखते गुरुदेव की मुख कांति से ही अनुभव कर रहे हैं कि अब इनको ऐसा दिख रहा है, अब इनको ऐसा दिख रहा है। और तभी अग्रदास जी महाराज की भ्रकुटी थोड़ी टेढ़ी हुई, और जो ध्यान में सिया राम जी की मधुर लीला चल रही थी वो अंतर ध्यान हो गई। क्यों? श्री अग्रदास जी का कोई शिष्य समुद्र रास्ते से कुछ सामग्री लेकर के जहाज में आ रहा था, और बहुत तेज तूफान आने की वजह से वो घबरा करके श्री अग्रदास जी को पुकार रहा था, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो, हे गुरुदेव श्री अग्रदास मेरी रक्षा करो। और उस शिष्य के पुकारने से यहां अग्रदास जी का चिंतन भंग हो गया। लेकिन ऐसे जब भ्रकुटी थोड़ी तिरछी सी हुई तो बाहर खड़े श्री नाभाजी बोले गुरुदेव के मन में क्या चल रहा है? और तभी मुखमंडल से पहचान तो जाते ही थे, तभी उन्होंने देखा कि ओहो इनका कोई शिष्य दूर नाव में पुकार रहा है, वो तूफान में फंस गया है। तो आप जो पंखा जल रहे थे ना, उसको दूसरी दिशा में जोर से झलना प्रारंभ किया, तो यहां नाभाजी के पंखा झलने से दूर समुद्र में उसकी जो जहाज तूफान में फंस गया था वो हवा के झोंके से तूफान से निकल करके सुरक्षित स्थान में पहुंच गया और सहज ही निकल गया। और नाभाजी महाराज तुरंत बोल पड़े, गुरुदेव अब आप पुनः अपना चिंतन कर सकते हैं। आपके परम शिष्य की जो जहाज फंसा था अब वो सुरक्षित पार निकल गया है। ये सुनते ही श्री अग्रदास जी के नेत्र खुले और बोले, तुम्हें कैसे पता कि मेरे चिंतन में क्या चल रहा है? ये अनुभव तुम्हें कैसे हो रहा है? नाभाजी महाराज चरणों में गिरे, सब आपकी कृपा है गुरुदेव, मेरी कोई कृपा नहीं, मेरी कोई योग्यता नहीं है। अग्रदास जी महाराज बोले, तो फिर बैठो, अगर ये योग्यता प्राप्त है तो इस योग्यता का एक सफल कारण करो। बोले क्या? भक्तन को यश गाओ। तुम यहां बैठ करके किसी का भी चिंतन कर सकते हो, तो यहां बैठ करके भारत में प्रगटे दिव्याति दिव्य भक्तों का चिंतन करो और उनका यश लिखो और दिव्य भक्तमाल ग्रंथ की रचना करो। और श्री नाभाजी महाराज ने यहीं रहवासा तीर्थ में, जहां से हम कथा करके आए हैं, वहीं बैठ करके सिय मनरंजनी वाटिका में एक एक भक्त का चिंतन करते गए और वही भक्तमाल ग्रंथ तैयार होता गया, जिस भक्तमाल को हम सुनने के लिए बैठे। 3 आचार्य नहीं आए, हरिदास जी, हरिराम व्यास जी और हितरिवंश महाप्रभु। क्यों नहीं आए? क्योंकि ये तीनों वृंदावन छोड़ के कहीं जाते ही नहीं। हरिराम व्यास जी तो कहते हैं कि मैं ब्रज की तृण की शपथ खा के कहता हूं कि श्री किशोरी जी के अलावा किसी को देखूंगा भी नहीं। कैसे आ जाएंगे रहवासा? तब श्री नाभाजी ने चरणों में प्रणाम करके कहा, बोले भगवान सब आ गए, लेकिन ये रसिक त्रयी हरित त्रयी नहीं आए मेरे चित्त में। तब श्री अग्रदास जी बोले वो इसलिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि जब तक राधा रानी जहां नहीं पहुंचेंगी वो तीनों नहीं आएंगे। तब श्री अग्रदास जी ने किशोरी जी को स्मरण किया और किशोरी जी का स्मरण करते ही रहवासा में सिय मनरंजनी वाटिका में साक्षात ललिता विशाखा के सहित श्री किशोरी जी प्रकट हो गए। और किशोरी जी के आते ही अग्रदास जी ने प्रणाम किया और तभी किशोरी जी ने इशारा करके दिखाया तो श्री हितरवंश महाप्रभु, स्वामी श्री हरदास जी और हरिराम व्यास जी तीनों आचार्य आ गए और तीनों ने अपने भाव वहां पुष्ट करा। ऐसा भक्तमाल ग्रंथ है। तो इन्हीं भक्तमाल जी की चर्चा हम लोग श्रवण करेंगे।
आप सब लोग अवगत हैं, 3 रसिकों के चरित्रों पर हमने पूर्व वर्ष